हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट विद पंकज। हम कर रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के लिए साइंस के 4500 प्लस क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें से केमिस्ट्री के 1400 प्लस क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और यह पार्ट 6 है जो 50 क्वेश्चन का है। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल डॉट डॉट तत्व मौजूद थे। आंसर बी 56। न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था और न्यूलैंड ने कल्पना की थी कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने डॉट डॉट का विकास किया था। आंसर बी आवर्त सारणी विषय वस्तु। आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास न्यूलैंड, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेव के न्यूलैंड नियम के अनुसार डॉट डॉट जो गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। आंसर बी Fe यानी कि आयरन। आयरन जिसका गुणधर्म कोबाल्ट तथा निकल के समान ही है, उसको इन दोनों तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन डॉट डॉट में न्यूलैंड्स ने परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार ज्ञात तत्वों की व्यवस्था की और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान हैं। आंसर डी 1864 ईस्वी में। सन 1863 से 1864 में जॉन न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल डॉट डॉट तत्व तक लागू होता है। आंसर बी Ca यानी कि कैल्शियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल कैल्शियम तत्व तक लागू होता है, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टेव का न्यूलैंड सिद्धांत केवल डॉट डॉट तक लागू होता था। आंसर सी केवल कैल्शियम तक लागू होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में डॉट डॉट और डॉट डॉट जैसा दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। आंसर ए Co और Ni यानी कि कोबाल्ट और निकल। न्यूलैंड के अनुसार लोहा जिसका गुणधर्म कोबाल्ट तथा निकल के समान है, इन दोनों तत्वों से काफ़ी दूर पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। आंसर सी डोबरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का। डोबरेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टकों का नियम केवल डॉट डॉट तक लागू था। आंसर सी कैल्शियम तक लागू था, क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुणों पहले तत्व के गुणों के समान नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ट्रायड में से कौन सा एक डोबरेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। आंसर ए Li यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम डोबरेनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबरेनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी हैं। इस त्रिक का दूसरा सदस्य है। आंसर डी आर्सेनिक इस त्रिक का दूसरा सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डोबरेनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम और सोडियम भी शामिल होते हैं। आंसर ए पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डॉट डॉट है। आंसर सी उभयधर्मी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं। यह जल में आम्लीय हैं, परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। आंसर ए एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को चाकू से काटा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह कठोर धातु है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम मुलायम धातु होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉबे राइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? आंसर ए ट्रायड त्रिक, उन्हें ट्रायड त्रिक नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है। आंसर डी डॉबे राइनर के त्रिक का नियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया? आंसर बी मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले ने तत्वों का वर्गीकरण परमाणु संख्याओं या परमाणु क्रमांकों के आधार पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉबे राइनर ने उत्प्रेरक के रूप में डाट डाट पर पहला अवलोकन किया। आंसर सी पीटी यानी कि प्लेटिनम। डॉबे राइनर ने ही सबसे पहले प्लेटिनम पीटी को उत्प्रेरक के रूप में अवलोकन किया तथा समान त्रिक की खोज की जिसमें तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? आंसर ए मेंडलीव। मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार 1869 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है? आंसर सी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डाट डाट के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। आंसर डी बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे? आंसर डी 63 तत्व ज्ञात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे ना गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ? आंसर ए जीई यानी कि जर्मेनियम को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? आंसर डी जर्मेनियम को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को डाट डाट और क्षैतिज पंक्तियों को डाट डाट कहा जाता है। आंसर बी समूह आवर्तों। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त व ऊर्ध्वाधर तथा लंबवत स्तंभों को वर्ग या समूह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को डाट डाट कहा जाता है। आंसर बी आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। आंसर डी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन अभिक्रियाशील तत्व हैं और लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। इसलिए मेंडलीव ने रासायनिक गुणों में मुख्यतः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने यौगिकों का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डाट डाट का आवधिक स्वभाव माना जाता है। आंसर बी परमाणु द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? आंसर ए मेंडलीव को। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत का श्रेय मेंडलीव को दिया जाता है। सन 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे आवर्ती नियम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था? आंसर बी रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे?
आंसर सी मेंडलीव थे। यह एक रूसी रसायनज्ञ थे। इन्होंने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं। यह डाट डाट का कथन है। आंसर सी मेंडलीव का आवर्त नियम का कथन है। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान की आवधिक फलन है। यह मेंडलीव के आवर्त नियम का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? आंसर डी हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका डाट डाट निकल से पहले दिखाई देती है। आंसर सी CO यानी कि कोबाल्ट से पहले दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाट डाट के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आंसर बी मेंडलीव का आवर्ती नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? आंसर सी मेंडलीव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है? आंसर बी समूह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? आंसर ए परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया था तत्वों का वर्गीकरण डाट डाट तत्व को जाना जाता था? आंसर बी 63 तत्वों को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? आंसर बी SC Ga और Ge यानी कि स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम को बाद में तालिका समूह में जगह मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी डाट डाट के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आंसर डी 1872 ईस्वी के दौरान मेंडलीव की आवर्त सारणी एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्यूमीनियम की जगह लेता है? आंसर बी गैलियम Ga इका एल्यूमीनियम की जगह लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताएं जिसने यह प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का एक आवधिक कार्य है। आंसर सी मेंडलीव। मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया जो इस प्रकार है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन हैं? आंसर सी मेंडलीव ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आंसर सी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार किसी तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na सोडियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, P फास्फोरस, S सल्फर, Cl क्लोरीन और Ar आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के डाट डाट आवर्त से संबंधित हैं। आंसर सी तृतीय आवर्त से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? आंसर सी 18। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 18 में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रमण तत्व क्या होते हैं?
आंसर ए, वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी शेल अधूरे होते हैं। जिन तत्वों के अंतिम दो कोष अपूर्ण होते हैं और उससे पहले के कोषों में 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? आंसर ए, Li यानी कि लिथियम। लिथियम आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त श्रेणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में होते हैं। आंसर डी, बाह्य कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन संख्या। आवर्त सारणी के समान ग्रुप समूह से संबंध तत्वों के अणु में बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।